अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्प्रिंग ऑफ नॉलेज में। आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या है। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक फिगर देखते हो, 4 साइडेड फिगर, इसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपोजिट साइड्स का इक्वल होना क्या है और अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना क्या होता है। तो देखिए, ये जो फिगर यहाँ पे है, ए बी और सी डी ये आपस में अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह बी सी और ए डी ये भी आपस में अपोजिट हैं। और ये ए बी और सी डी आपस में बराबर भी है, यानी इक्वल इन लेंथ है। अगर ये ए बी 2 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसको कहते हैं बराबर होना। इसी तरह अगर बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 5 सेंटीमीटर है, इसको कहते हैं बराबर होना। अब हम बात करेंगे इक्वल होने के बाद पैरेलल होना। पैरेलल होने से क्या मुराद है? तो हर किसी को पता है कि 2 लाइन्स और मोर देन 2 लाइन्स are said to be parallel if they do not intersect each other। 2 लकीरें या 2 से ज़्यादा लकीरें, उनको हम उस वक्त पैरेलल कह सकते हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो लकीरें हैं इनको हम पैरेलल कह सकते हैं। इसी तरह पैरेलल लाइन्स की एग्जाम्पल है दरिया के 2 किनारे, द बैंक्स ऑफ रिवर, साथ तो चलते हैं लेकिन आपस में नहीं मिलते हैं, उनको हम पैरेलल कह सकते हैं। या रेल की पटरी, साथ तो चलती हैं लेकिन आपस में नहीं मिलती हैं, तो उनको हम पैरेलल कह सकते हैं। तो पैरेलल और इक्वल का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है कि पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है पैरेलल, आपको 1 लिखना है और उसके बाद GM लिखना है। तो यह है शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम की, यानी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम वो ये है कि जो पैरेललोग्राम होती हैं उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। यानी इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी जो पैरेललोग्राम होती है उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। मीन्स जो एंगल ए है ये एंगल सी के बराबर है, इसी तरह जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। यानी जितना वैल्यू एंगल ए को है उतना ही वैल्यू एंगल सी को भी होगा। इसी तरह जितना वैल्यू एंगल बी को है उतना ही वैल्यू एंगल डी को भी होगा। इसको कहते हैं एंगल्स का बराबर होना। अगर एंगल ए 70 डिग्री है और आपको निकालना है एंगल सी, तो निकालना आसान है। आपको कहना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और ब्रैकेट में लिखना है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह आप 8th क्लास में या आगे क्लासों में पैरेललोग्राम के एंगल्स इजीली निकाल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये AC ये एक डायगोनल है, इसी तरह DB ये भी एक डायगोनल है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड होना 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी अगर मैं यहाँ पे O लिखता हूँ, यानी AC और BD ने आपस में इंटरसेक्ट किया है O पे, तो ये जो AC डायगोनल है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक AO में और एक OC में। तो AO इज इक्वल टू OC, ये होता है जितना AO है उतना OC भी है। इसी को कहते हैं डायगोनलों का बाइसेक्ट करना। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है इन ए पैरेललोग्राम एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी अगर ये एंगल और ये एंगल है ये आपस में एडजेसेंट है तो इनका सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब सवाल ये है एडजेसेंट एंगल्स कहते किनको हैं।
आप हर किसी को पता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड। यानी हम दो एंगल्स को उस वक्त एडजेसेंट कहते हैं अगर उनके पास एक कॉमन पॉइंट होता है और एक कॉमन साइड होता है। फॉर एग्जांपल, आपको सिखाने के लिए 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर हैं और बाकी जो उससे हैं उनको तो पता ही होगा। अगर मुझे एंगल ए लिखना होता है तो मैं लिख लेता हूँ एंगल DAB, क्योंकि मैथमेटिक्स में रूल है, जो एंगल आपको लिखना होता है आपको 3 अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो अल्फ़ाबेट आपको बीच में लिखना होता है वही एंगल होता है। यानी एंगल ए अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखना है DAB, तो बीच में ए लिखा मैंने, इससे मुराद है एंगल तो यहाँ पर ए है, मैं ए की बात करता हूँ। इसी तरह अगर मुझे लिखना है एंगल बी तो मुझे लिखना है एंगल ABC, या मुझे लिखना है CBA। तो बीच में मैंने बी लिख दिया तो इससे देखने वाला खुद समझेगा कि ये एंगल बी की बात करता है। यानी जो भी एंगल आपको लिखना है आपको 3 अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना है, मगर बीच में वही अल्फ़ाबेट लिखना है जिस एंगल की आप बात करते हो। इसी तरह अगर आपको एंगल सी लिखना है तो आपको लिखना है DCB या लिखना है BCD, सी बीच में आना चाहिए। अब मैं एडजेसेंट एंगल्स की बात करता हूँ, यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में एडजेसेंट कैसे है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं एंगल ए लिख दूँ तो मुझे लिखना है एंगल DAB, और अगर मैं एंगल बी लिख दूँ तो मुझे लिखना है एंगल CB और A। मैंने दोनों एंगल्स लिख दिए। यहाँ पर एंगल ए ये हैं और यहाँ पर एंगल बी बीच में है, बीच में मैंने लिख दिया। अब आप देखो, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स के लिए एक कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया, वर्टेक्स तो एक आ गई कॉमन। उसके बाद यहाँ AB है यानी ये वाला साइड, और यहाँ भी BA है, तो इन दो एंगल्स के बीच में AA कॉमन वर्टेक्स है और AB और AB, यहाँ भी AB है, ये कॉमन साइड है। तो इस तरह से A और B आपस में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो इन्हीं एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 70 डिग्री कोई एंगल होगा और यहाँ पे x है, तुम्हें x निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपको लिखना है 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है। इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 180 माइनस 70 तो वो हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह आप एंगल x निकाल सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम की। यानी पहले मैंने कहा पैरेललोग्राम इज अ फिगर, 4-साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात की। पहली प्रॉपर्टी, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel. Property number 2, in a parallelogram opposite angles are equal. Property number 3, in a parallelogram diagonals bisect each other. और property number 4, in a parallelogram any two adjacent angles is supplementary. उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल द स्प्रिंग ऑफ नॉलेज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।